धौलपुर मानसून सिस्टम के एक्टिव होने के साथ ही धौलपुर जिले में तेज बारिश का दौर शुरू हो गया है। गुरुवार से रुक रुक कर शुरू हुई बारिश के बाद शनिवार दोपहर से जिले में लगातार तेज बारिश जारी है। बारिश के चलते शहर के बाजार पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं, जिसके चलते शहर की दुकानों में पानी घुस चुका है। जिला मुख्यालय की संतर रोड, जगन तिराहा सहित निचली कॉलोनी में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। शहर में जलभराव होने के साथ ही सेपू क्षेत्र के पुरैनी गांव में एक अर्धनिर्मित मकान पर बिजली गिर गई। गांव के गजेंद्र सिंह जाट के मकान पर गिरी बिजली ने मकान को पूरी तरह से गिरा दिया। गनीमत रही कि जिस वक्त बिजली गिरी उसे वक्त घर के लोग दूसरे मकान में सो रहे थे। बारिश की वजह से जिला मुख्यालय पर करीब 2 दर्जन कॉलोनी में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। शहर की शिवनगर, पोखरा, दारा सिंह नगर कॉलोनी में चारों तरफ से पानी भर चुका है, जिससे लोग घरों में कैद होकर रह चुके हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते शहर की दुकानों के साथ घरों में भी पानी घुस चुका है। सुबह होने के साथ ही लोग घरों से पानी निकालने को जुटे हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में तेज बारिश की संभावना जताई जा रही है। ये घर की हालत बिल्कुल बहुत खराब हो गई है। पानी रोज आए दिन आता है और पूरा व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। सीवर लाइट बिल्कुल बंद पड़ी हुई है, पानी निकलता नहीं है। पूरे घर में पानी भरा हुआ है। नगर परिषद को ध्यान नहीं दे रही है इस बात पे। और हमारे साथ फ्रिज वगैरह, बेड, पलंग, सब सोफा सब खराब हो गए सब बिल्कुल। और पूरे घर में बिल्कुल आप देखें किस तरह पानी भर जाता है और बहुत ज़्यादा परेशान है। सरकार से विनती है कि सर और बिल्कुल जो है कुछ ध्यान दें और बिल्कुल नालों की और सीवर लाइन की प्रॉपर सफाई करवा कर रखा करें। जेनरेशन में पानी भरा हुआ 2 दिनों से नगर परिषद ना कोई इसकी सुनवाई नहीं कर रहा है और हमारे मरीजों को बहुत परेशानी हो रही है। और कई बार कहा है पर कोई सुनाई नहीं दे। धौलपुर जिले में 2 अलग अलग जगह ट्रेन से गिरकर एक युवक की मौत हो गई तो एक युवक हादसे में घायल हो गया। घटना के बाद मृतक के शव को मनिया अस्पताल की मोर्चरी में पहचान के लिए रखवाया गया है तो वहीं घायल का जिला अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। पहला हादसा मनिया थाना क्षेत्र में हुआ, जहां मनिया थाना पुलिस को रेल की पटरियों पर एक युवक का शव मिला। हादसे को लेकर थाने की एएसआई गिरवत सिंह ने बताया कि एसिंग कॉलेज के पास रेलवे ट्रैक पर एक युवक का शव पड़े होने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक की आसपास के लोगों से पूछताछ कर शिनाख्त करने की कोशिश की, जिसकी शिनाख्त होने पर पुलिस ने मृतक के शव को मनिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला युवक की ट्रेन से गिरकर मौत होने का सामने आ रहा है, जिसको लेकर युवक की पहचान कराई जा रही है। दूसरे हादसे में घायल हुए युवक ब्रजेश निवासी ललितपुर ने बताया कि वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वापस ललितपुर जा रहा था, तभी रेलवे स्टेशन पर अचानक ट्रेन से गिर गया, जिसे रेलवे पुलिस की मदद से अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां ट्रॉमा वार्ड में घायल का उपचार किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? ये क्या घटना हुई है? क्या घटना हुई? मजदूरी करते हैं। क्या नाम है इनका? ब्रजेश। कहाँ मजदूरी करते हैं? रोहतक में थे हम लोग। रोहतक से ललितपुर आ रहे थे घर पे। फिर गिर कैसे गई है? ये गए थे टॉयलेट में। टॉयलेट से आते समय और गेट पे खड़े थे तो भीड़ भाड़ में नींद की वजह से ये गिर गए। पिछले 15 घंटे से हो रही बरसात के कारण लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं शनिवार देर रात शहर के तलैया मोहल्ले में आकाशीय बिजली गिरने से 3 मकान में दरार आ गई। खैरियत रही कि जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। मकान मालिकों ने बताया कि शनिवार करीब रात के 11 बजे अचानक एक जोरदार आवाज हुई और हमारे मकान में दरार आना शुरू हो गई। उन्होंने बताया कि हम लोग डर के मारे घर के बाहर आ गए। बरसात होने के बावजूद भी हम 3 परिवारों के लोग पूरी रात भर के बाहर रहे। हमें यही आशंका लग रही थी कि कहीं दरार के कारण हमारे मकान न गिर जाए। मकान मालिकों का कहना था कि हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि हमारे नुकसान की भरपाई की जाए। कल रात में 11 बजे का टाइम था। रात में बहुत जोरों की बिजली गिरी है, जिसमें देखो हमारे घर के देखो कच्चे मकान दोनों गए और हमारे पक्का वाला मकान भी था उधर की साइड का, वो भी गया। बाहर वाला पोर्शन भी चला गया, बाहर की दीवार चली गई। और इधर देखो सर, इधर ये बाथरूम की देखो पूरी से निकल पड़ी। नीचे देखो आप, बोलो भाई देखो आप, छोटे छोटे बच्चे हैं इसमें, वो रात को दब गए होते। ये देखो आप। और बताइए आपका नाम? मेरा नाम सर मोहित धाकड़ है। जब बिजली गिरी थी तो पूरा घर वारा गिर गया, हमारा मकान पूरा गिर गया है, वही धरती वारा फट गई है।
और बच्चे जहां करीब 3 दिन से हो रही बरसात से शहर वासियों के चेहरों पर मुस्कान बिखेर रही है, वहीं साथ ही किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें नजर आ रही है। सरानी खेड़ा गांव के कुछ किसानों से जब हमारे संवाददाता ने बात की तो उनका कहना था कि खेतों में फसल खड़ी हुई है। इस बरसात के कारण पर बाजरे की फसल को काफी नुकसान हुआ है, क्योंकि खेतों में बाजरे की फसल कई जगह पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। बरसात के कारण फसल नीचे झुक गई है और अगर हवा और खिल गई तो इसमें कीड़ा लगने की संभावना है देखो जाती है। परेशानी तेक है ताला ते ज्यादा सब चारों पर खत्म हो गयो, ऐसो खत्म हो गो, नाले नहर सब इतनी पानी भर रहे हैं। क्या करें मत जाए, क्या करें पशु को जगह ना ठाड़े करे, हमन को ठाड़े हुए जगह ना आती। इतनी बारिश है रही है, पानी को कोई हिसाब ना, सब नाले माले सब बंद रह रहे हैं। देखो आए कह रहे काल है रही है, नाले भर रहे हैं, नाले छक भर रहे हैं। कोई समस्या ना पानी की, नहर की कोई समस्या ना पानी की। पहले बारिश हो रही नहीं तो आप तुम जो कह रहे कि बारिश नहीं हो रही है, बारिश नहीं अब ज्यादा। देखो तुम्हारे कहना है बारिश ना, देखो बारिश का कछु तो मकान बैठ जाए, बाल बच्चे ने कहाँ लेके जाए। वो क्या नाम है आपका? शंकर। कहाँ के रहने वाले हो? सरानी खेरे के। कैसी बारिश हुई आज? आज बारिश ऐसी हुई है, कल से बारिश हो रही है, कल क्या 2-3 दिन से बारिश हो रही है। और बारिश की ये हालत हो गई है कि अभी इस टाइम सारे जो बाजरा जो ढैचा वैचा जो भी फसल है किसान की बिल्कुल ज़मीन में लौट गई। और हालत इतनी बुरी हो गई है कि मतलब जहाँ से आगे बारिश अगर और होती है तो पूरी फसल नष्ट हो जाएगी। और क्या नाले क्या नहर सब मतलब ये हालत हो रही है, सब ओवरफ्लो हो रहा है इस टाइम पर। ठीक है, जब लोगों के घरों में पानी घुस गया। अगली साल भी ऐसा ये बाजरा का खत्म हो गया तो अब जैसे आगे क्या होने वाला है इस बाजरे का? इस बाजरे का जहाँ से खत्म हो जाएगा और क्या होगा, यहाँ से फसल नष्ट हो जाएगी बिल्कुल। भाई कुछ बाजरे कट गए हैं, कुछ बाजरे पके हुए खड़े हैं, उनमें कंडुआ लग गया, बाजरा मतलब बाल खराब हो गई उनकी। तो चारा भी चारे की भी समस्या बढ़ेगी। हाँ, चारे की समस्या बढ़ेगी, आगे महंगाई बढ़ेगी, क्या नाम है? बाजरा सड़ जाएगा। मेरा नाम जफर खान है, मैं सरानी खेड़ा से हूँ। धौलपुर जिले में हुई तेज बरसात के बाद रेलवे की पटरियां जमीन में धंस गई। रेल की पटरियों के जमीन में धंस जाने की वजह से कई ट्रेनों के रूट को डाइवर्ट किया गया है। सुबह करीब 8 बजे जेल फाटक के पास किलोमीटर संख्या 1288/34 पर पानी की वजह से पटरी धंस जाने की सूचना मिली थी, जिस सूचना पर रेलवे के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मरम्मत कार्य शुरू कर दिया। इस दौरान झांसी से दिल्ली की ओर जाने वाली कई ट्रेनों को ग्वालियर से इटावा होकर डाइवर्ट किया गया है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक पटरियों का रिस्टोरेशन का कार्य लगभग पूरा हो गया है, जिसके बाद सुबह 10:55 पर कर्नाटक संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को दिल्ली के लिए रवाना किया गया है। बारिश के चलते रेलवे अधिकारी लगातार नजर बनाए हुए हैं। रेलवे इंजीनियर मोहन मीना ने बताया कि सुबह करीब 3 मीटर पटरी के जमीन में धंस की सूचना मिलने के बाद ही युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया गया था, जिसके लिए ट्रैक के नीचे वुडन, स्टोन और मिट्टी को भरवाकर यातायात सुचारू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि लगातार हो रही बारिश के चलते रेलवे ट्रैक की निगरानी रखी जा रही है। वही ट्रैक के धंसने की वजह से ग्वालियर इंटरसिटी जबलपुर दिल्ली सहित कई ट्रेनों को ग्वालियर और झांसी से डाइवर्ट कर इटावा के जरिए रवाना किया गया है।